अभी तक आपने महानगरों में सुना होगा कि लाश को फ्रीजर में रखकर तकवारी करें, लेकिन इस तरह का मामला अपने विंध्य क्षेत्र के रीवा शहर में सामने आया है। पति ने पत्नी की लाश को फ्रीजर में रखकर सनसनी फैला दी है। आप देख रहे हैं बुलेट रिपोर्टर। मध्य प्रदेश के रीवा से बड़ी खबर रीवा जिले से है, जहां एक दिल को दहला देने वाली घटना सामने आई है। दरअसल पत्नी की मौत के बाद शव को फ्रीजर में रखने की घटना से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। घटना की जानकारी आग की तरह फैली तो मृतका के भाई घर पहुंचे तो घटना देखकर होश उड़ गए। घटना की जानकारी पुलिस को दी गई तो मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल पहुंचाया। दरअसल मामला रीवा जिले के कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत जिवला गांव का है, जहां रहने वाले भरत मिश्रा की पत्नी सुमित्रा मिश्रा की 30 जून को रात मौत हो गई। महिला की मौत की जानकारी भरत मिश्रा ने अपने बेटे को दी तो बेटे ने बताया कि वह मुंबई में है, जब तक वह ना पहुंचे उसकी मां का अंतिम संस्कार ना किया जाए, जिसकी व्यवस्था के लिए भरत ने लायंस क्लब से फ्रीजर मंगाकर शव को सुरक्षित रख दिया और घर में ही बैठा रहा। घटना की जानकारी के बाद सुमित्रा के भाई अभय राज तिवारी पहुंचे तो उनके साथ भरत अभद्रता करने लगा, जिसकी जानकारी पुलिस को दी गई तो मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए पहुंचाया है। सुमित्रा के भाई अभय राज तिवारी ने अपने जीजा भरत पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि उसकी बहन को शादी के समय से ही प्रताड़ित किया जा रहा था। घटना दिनांक को पड़ोसियों ने बताया कि उसके साथ मारपीट हो रही थी। उसकी बहन आवाज लगा रही थी कि कोई उसे बचा लो। उन्हें पूरी शंका है उनकी बहन की हत्या की गई है और हत्या करने के बाद शव को फ्रीजर में रखकर बेटे का इंतजार कर रहा था। वहीं पूरे मामले को लेकर भरत ने कहा कि उसकी पत्नी को पीलिया था, जिसकी झाड़ फूंक करा रहा था। उसकी मौत बीमारी से हुई है, ना कि वह हत्या किया है। लग रहे आरोपों के संबंध में भरत ने बताया कि उसके बेटे का आपराधिक रिकॉर्ड है, वह गलत संगत में है और फरार चल रहा था। फोन में बात करने पर जानकारी हुई कि वह मुंबई में है, तो उसी के कहने पर शव को सुरक्षित रखने के लिए फ्रीजर में रखा था। पूरे मामले को लेकर पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद जिस तरह के साक्ष्य मिलेंगे उस तरह से कार्यवाही की जाएगी। वही घटना की खबर जो पहले की हत्या करने के बाद शव को फ्रिज में रख दिया था, सुनकर पूरे जिले में चर्चा का विषय बना हुआ है। आइए आपको सुनाते हैं मृतिका के भाई अभय राज तिवारी और पुलिस का पूरे मामले को लेकर क्या कहना है। बुलेट रिपोर्टर के लिए ब्यूरो रिपोर्ट रीवा। क्या नाम है आपका? अभय राज तिवारी। क्या घटना हुई आपकी बहन के साथ? अरे हमारे बहन को जिवली गांव में शादी हुई थी 2000 में, तो कई बार उसको मार पीट के भगा दिया करता था, तो हमने उसको सुझा बुझा के किसी तरह से वहाँ भेजते थे और वो वहाँ आराम तो कभी सोची नहीं कि हमको आराम मिलेगा, लेकिन ये अचानक हमको पता चला कल 9 बजे की उसकी मृत्यु हो गई। तो हमने वहाँ से सब लोग आए गए, वहाँ तो वो फ्रीजर में रखा था, देखने उखने में कोई माने बाहर से ऐसे देख लिए, खोलने नहीं दिया। तब हमने 100 नंबर को फ़ोन किया और पुलिस बुला के रात में गए वहाँ, देखे तो पुलिस के सामने भी माने वो अंदर रखा था। काहे में रखा था? फ्रिज में। क्या लगता है कैसे जी, हत्या की? पेटी जो होती है क्लब की, उसी में रखा हुआ था। फिर पुलिस जाके देखी, सुनी, लिखी, पढ़ी। काहे से मारा है ये? अब मारना तो हमने नहीं देखा है, लेकिन उसके चोट चपेट तो बहुत सारी है, गले में भी है, हाथ में भी है, पाँव में भी है। अब गुप्तांग में क्या है वो तो हम नहीं देख पाए हैं, है ना, लेकिन जो बाहर दिखता है वो हम बता रहे हैं आपको। बच्चे के बच्चे भी? बच्चे एक है जो कि बॉम्बे में था, और वो ये भी पता चला है, गांव वालों ने बताए कि रात में दारू बहुत पिया था, 2 आदमी थे, ड्राइवर था और वो। लेकिन जब आवाज आती थी तो हम लोग भय बस उसके घर नहीं गए, लेकिन वो ये कह रही थी कि बचा लो बचा लो, कोई बचा लो, कोई बचा लो, ऐसी आवाज आ रही थी। शादी के बाद से ही मारपीट करते रहे? मारपीट करता रहा शुरू से। हमने सोच रहा था कि
अभी सुधर जाएगा सुधर जाएगा। एक दो बार रिपोर्ट भी कराई, पुलिस समझौता भी कराई, लेकिन उसके कोई दिल दिमाग में नहीं गया, अंतोगत पर खत्म कर दिया। क्या नाम है आरोपी का, क्या करते हैं? आरोपी घरे में रहता, गुंडई करता है, बाकी कोई काम नहीं, दारू पीता है और जो जो संपदा थी सब बेच खाया। अब आन के संपदा में जबरदस्ती घर द्वार बना लिया है, बाकी उसके कुछ नहीं है खाने जीने को। शराबी है। शराबी एक नंबर का है, चोर एक नंबर का है, गुंडा एक नंबर का है, गोली भी मारने को कहीं नहीं रुक सकता है। एक बच्चा बॉम्बे में रहता है। एक बच्चा हाई है तो बॉम्बे में रहता है, उससे बच्चा की भी नहीं बनती है। कितने साल शादी को हो गए हैं? शादी लगभग 20 साल हो गए। 20 साल शादी को हो गए। जी, बच्चा माने 20। ये फ्रिज में कितने दिन बॉडी रखा था? अब ये तो हमको पता ही नहीं कि कितने दिन रखा। जब मौके में आप लोग देखे तो फ्रिज से बॉडी निकाली गई? नहीं निकाली गई। नहीं निकाली गई? हाँ, फ्रीजर में रखी रह गई, बाहर नहीं निकाली गई। क्या नाम है आपका? अभय राज तिवारी। मृतक का आप कौन है? मृतक के मैं भाई हूँ। मार करके और फ्रिज में हाँ, वो सभी आरोप लगा रहे हैं कि हमने उनकी हत्या कर दी है। यही लेके आए हैं, पीएम हो रहा है, पीएम में साफ हो जाएगा कि हमारा कितना दोष है। शरीर में चोट के निशान, तो सब कुछ पीएम में आ ही जाएगा। शराब के नशे में आपने मारपीट की? बिल्कुल। सभी अक्सर मारपीट करते थे। नहीं, ये तो आरोप तो कुछ भी लगा सकते हैं, आरोप तो लगा ही रहे हैं। और हमारा परिवार बिखरा हुआ है, ये सब मिलके मुझे कई बार फंसाने की कोशिश की गई है। अब पुनः उनको मौका मिला है, इस बहाने हम तो ये मानेंगे। मेरी पत्नी के देहांत होने के कब मौत हुई आपकी पत्नी? 1 तारीख को। नहीं, जानकारी आपने कब दी? नहीं, 30 तारीख को हुई है। 1 तारीख मतलब रात में 2:30 बजे हमको जानकारी हुई। आपने किसी को सूचना दी? हाँ, जिनके पास नंबर था उनको सबको सूचना दी। लड़का मेरा बाहर रहता था, उसको भी सूचना दिए, फिर उनके मामा को बोले कि सूचना दे दो। और ये भी मेरा बालक कुछ, इनको भी पुलिस तलाश कर रही थी, पता नहीं क्यों। तब ये भाग गए बॉम्बे। हमारे घर में कभी ये रहते नहीं थे, कभी नहीं। उनके साथ संगत अच्छे नहीं हैं। लड़के थे आपके? जी, आपराधिक प्रवृत्ति में लिप्त रहते हैं। इनको हमारे परिवार के कुछ लोग हैं जो गलत रास्ता पकड़ा दिए हैं। मेरे ससुराल वाले तो आप पर ही उल्टा आरोप लगा रहे हैं कि आप बता रहे हैं ना जी, ससुराल वाले मेरे ऊपर आरोप लगा रहे हैं। उनसे हमारे संबंध नहीं अच्छे शुरू से। फ्रिज में लाश रखने का क्या मामला है? ये जब सूचना लगाए फ़ोन लड़के को का नंबर भी नहीं था, तो एक दिन पुलिस आई थी यूनिवर्सिटी थाने से इनको, मेरे लड़के को तलाश में। तो इसको जानकारी हुई, इसने फ़ोन लगाया तो नंबर मेरे पास पड़ा था डायल में। मैं फ़ोन लगाया, कहाँ हो? हमारी मम्मी का देहांत हो गया। इसे बोला कि पहले तो बोला कि मैं एमपी से बाहर हूँ, मैं जल्दी आ जाओ। फिर ये बोला कि मैं बम्बई में, पहले सीधी बोला, फिर बोला कि बम्बई में हूँ। फिर बोला कि जब तक मैं नहीं आऊँगा तो बॉडी को कुछ नहीं करिएगा। वो उसके लिए फिर लायंस क्लब से बॉक्स मंगाया गया, नहीं तो बॉडी ख़राब हो जाती। इस वजह से आप ही लोग बताइए कि अगर उसको बॉडी को 24 घंटे अगर इसे खुले में रखते तो क्या बॉडी से बचती स्मेल? परिजनों का आरोप है कि जब मैं पहुंचा तो फ्रिज में लाश रखे थे। भाई परिजन भाई पहुँचे जब 10 बजे, तब तो 10 बजे रीवा से मंगाए। वो 2 दिन तक फ्रिज में रखे थे, बता रहे थे। भाई कल से लेके आज तक। पत्नी को एरिया थी, इसका इलाज आपने नहीं कराया था? तो झाड़ फूँक कराए हो रही थी उसकी, जो गाँव में झाड़ते हैं पी लिया। फिर 2 दिन पहले जानकारी हुई, उसने कहा कि हमको झाड़ फूँक करा दीजिए। वही गांव के जो झाड़ने वाले होते हैं, भरत मिश्रा, सुमित्रा मिश्रा। ये मृतका जिवला गांव की है। मृतका का नाम सुमित्रा मिश्रा था और उसके पति का नाम भरत मिश्रा है। ये 30 तारीख को करीबन रात को 3 बजे के आसपास ख़त्म हुई, जिसके बाद भरत ने अपने पुत्र को जानकारी दी कि तुम्हारी माँ की तबीयत खराब है। फिर उसके बाद पुत्र को पता चला कि माँ ख़त्म हो गई, तो पुत्र ने बोला था कि जब तक मैं ना आ जाऊँ तब तक दाह संस्कार न किया जाए। तो लायंस क्लब से उन्होंने फ्रीजर मंगवा के बॉडी को रखा था। आज जो है थाने में सुबह रिपोर्ट आई, ऐसी रिपोर्ट आई कि परिजनों ने संदेह जताया कि ये पहले से प्रताड़ित करता था, उसको मार दिया होगा, जिसके संबंध में मर कायम करके पीएम हेतु एसजीएमएच
रवाना किया गया है। जैसा भी नतीजा आएगा कार्रवाई की जाएगी। मृतका के परिजनों का कहना है कि पहले भी मारपीट करते थे और उन्होंने मारपीट के बाद इनकी हत्या कर दी और नहीं, उसी के संबंध में पीएम कराया जा रहा है, जांच कराई जाएगी। जांच रिपोर्ट में जो भी आएगी, जैसे भी आएगी, उचित वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। मृतक के पति कहना है कि उनको पीलिया था। उसकी इसीलिए तो मृतका के पति कहना था पीलिया के कारण वो बीमारी से खत्म हो गई है। परिजनों का ये आरोप है कि उन्होंने मार के उसको जो है मार दिया, जान से मार दिया है, खत्म कर दिया है, जिसका पीएम रिपोर्ट के अन्य नतीजे अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। नए वीडियोस एवं ताज़ी खबरें मिलती रहें, इसके लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।